अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआ से मैं भी बिल्कुल ठीक। तो आज की वीडियो जो आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है फ्राइडे की। फ्राइडे की रूटीन मैंने आपके साथ शेयर की है। फुल डे की रूटीन ही आप इसको समझ लें, लेकिन सुबह मॉर्निंग से लेके रात तक यहाँ पे फ़ातिमा का मैंने लंच बनाया और आपके साथ एक फ़्रूट की टिप आप उसको कह लें, फ्रूट हैक्स मैं आपको बताऊंगी। वो आगे मैंने आपको इसलिए बताना है क्योंकि यहाँ पे अभी मैं नहीं बता सकती, फिर बातें करते हुए क्लिप जो है ना वो आगे गुजर जाता है। तो आप वीडियो को आगे वॉच करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि ये बहुत सारी मेरी बहनों के लिए भी हेल्प होगी। और बच्चों को छोड़ने के लिए गई तो वेदर जुमे का माशाल्लाह से इतना ज़बरदस्त वेदर था। अच्छा, बादल थे, धूप निकल रही थी और हवा थी, लेकिन सर्दी कम कम थी। ये वेदर बहुत दिनों के बाद इस तरह का वेदर महसूस हुआ, जिस तरह हम बचपन में पाकिस्तान समर में जाया करते थे तो वेदर फ़ील होता था। ये मुझे बिल्कुल वैसा ही फ़ील हुआ। और यहाँ मेरा हमसा जो है ना मेरे हाथों में आ ही नहीं रहा था, और भागते भागते इसने 5 मिनट में हम स्कूल पहुँच गए। और इतना खुश था ये भी, क्योंकि सर्दी नहीं थी। सर्दी हो तो बच्चे सुकड़ सुकड़ के रह जाते हैं, तो इसलिए सर्दी नहीं थी। तो भाग रहा था आगे और फातिमा इसके पीछे थी, और इसने भागते हुए 5 मिनट में हमने सफ़र किया। जो हम 10 मिनट में करते थे तो 5 मिनट लगे और हम घर पहुंच गए। अब बच्चों को स्कूल छोड़ के मैं कहीं ख़ास नहीं गई हूँ, साथ में शॉप पे गई थी, लेकिन मुझे कुछ और काम था। तो उसके बाद मैं घर आई हूँ और यहाँ का व्यू मुझे बहुत ज़बरदस्त लग रहा था। छोटा सा मून भी नज़र आ रहा था आज फिर, और कहीं कहीं बादल बादल थे, कहीं कहीं धूप नज़र आ रही थी, कहीं कहीं ब्राइट लग रहा था। और इतना क्वाइट कि लोग बच्चों को स्कूल में छोड़ के तो खुद कुछ घरों की तरफ माएँ चली जाती हैं और कुछ जॉब की तरफ चली जाती हैं। और मेरे घर आते आते देखिए कितना ज़्यादा क्वाइट हो चुका है। बहुत यहाँ पे तो कुछ नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन कोई कोई आदमी इंसान नज़र आ रहा था यहाँ पे रोड पे। और आते ही मैंने नाश्ता किया, और नाश्ते में मेरी मदर इन लॉ ने बनाई थी सेवियाँ, जो कि सबकी फेवरेट है। मेरी अम्मी भी बनाया करती थी सेवइयाँ। और मैंने आज इन्हीं का नाश्ता किया। और यहाँ पे मैं आपको बताने लगी हूँ कि सुबह मॉर्निंग में क्या हुआ, और मेरे ख्याल से ये अक्सर माओं के साथ होता होगा। हुआ ये कि मैंने एप्पल काट के फातिमा के लिए पहले रख दिया कि मैं डायरेक्ट इसके लंच बॉक्स में डालूँगी और मैं इसको स्कूल के लिए लंच मेरा रेडी होगा। और थोड़ी ही देर में उसका कलर जो है वो डार्क होना शुरू हो गया। और बच्चे ऐसी चीज़ को पसंद नहीं करते, कहते हैं ख़राब हो गया। ये बच्चों का एक माइंड में होता है, दिमाग में होता है, लेकिन वो चीज़ ख़राब नहीं होती। वो हम खुद खा सकते हैं, फेंकते नहीं। लेकिन अभी टाइम था उसमें, तो मैंने क्या किया, एक और एप्पल काटा और उसको थोड़ा सा डाल के सॉल्ट पानी में, मैंने नमक डाला पानी में और उसमें रख दिया। ये देखिए ये रेड हो गया। अब कह रही है मैंने ये नहीं खाना। और सुबह इसने अच्छा खासा किया, शुक्र है मेरे पास टाइम था, और तकरीबन 15 से 20 मिनट थे अभी स्कूल जाने के लिए, इससे भी ज़्यादा टाइम था जब वो जल्दी बोल पड़ी। तो मैंने एप्पल को इसमें डाल दिया नमक वाले पानी में, और थोड़ी देर तक भी आप रखेंगे, 1 घंटा रखेंगे, लेकिन उसका कलर चेंज नहीं होगा। और देखिए मैंने एप्पल को पानी में डाला था, नहीं होगा। इस तरह जब हम फ्रूट चाट के लिए एप्पल को काटते हैं छोटा छोटा, तो हमें ये होता है कि ये अपना कलर चेंज करेगा। तो नमक वाले पानी में आप इसको अगर डाल देंगे तो ये अपना कलर नहीं चेंज करेगा। ये बहुत अच्छी टिप है, आजमा के देख लें। मैं अक्सर यही करती हूँ, आप लोग भी ट्राई करें। और यहाँ पे मैं सफाई कर रही थी तो मेरी नज़र पड़ी इन पौधों पे। तो मैंने देखा कि जिसकी ज़्यादा केयर करेंगे ना, चाहे वो इंसान है चाहे वो कुछ भी है, वो बिगड़ता चला जाएगा। और मेरे साथ भी ऐसे हुए। इन पौधों को मैंने बड़ा सवारा, लेकिन ये बिगड़ते चले गए, आप सूखना शुरू हो गए हैं। अल्लाह मालिक है इनका भाई। और इनकी मैं ऐसे करती हूँ कि जो लीव्स वैसे ख़राब होते हैं उनको उतार देती हूँ साथ साथ ही। तो ये है कि पौधा ज़्यादा ख़राब नहीं होता, लेकिन कुछ पौधे अनकंट्रोल हो जाते हैं, वो ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। इसी तरह मेरे मनी प्लांट ने भी मेरे साथ किया। और इसके जो लीव्स हैं मैं इस तरह उतारती रहती हूँ, माशाल्लाह से ये बहुत अच्छा रहता है। और दूसरा बड़े वाला भी बहुत अच्छा रहा, और वो चल भी बहुत अच्छा रहा है। और यहाँ पे क्लीनिंग तो कुछ ज़्यादा नहीं थी, बस वो कहते हैं ना कभी कभी हम अपना टाइम पास करने के लिए कुछ ना कुछ कर ही लेते हैं, छोटी छोटी सी चीज़ें भी निकाल लेते हैं। किचन का थोड़ा सा काम था, चीज़ें इधर उधर पड़ी होती, जगह जितनी बड़ी होगी चीज़ें उधर उधर रहेंगी। तो डाइनिंग रूम से मुझे कुछ चीज़ें इकट्ठी करनी थी जो कि पड़ी हुई थी यहाँ पे। रात की हस्बैंड कुछ कर रहे थे तो उनकी चीज़ें पड़ी हुई थी, तो मुझे ये चीज़ें जो हैं वो संवारनी थी। और मैंने इनको अपनी जगह पे रखा। इन्होंने स्टोर रूम में जाना था, तो उसको रखने के बाद हस्बैंड उठ गए थे, उन्होंने किया ब्रेकफास्ट। उनके लिए बना रही हूँ यहाँ पे फ्रेंच टोस्ट। जी उनका दिल था आज ये बना के दें।
तो टाइम पे इन पे नहीं लगता है, लेकिन मैंने जल्दी से बना लिया और मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। बहुत ही आसान सी रेसिपी है ये, जो मैंने आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। हर घर में हर माँ कर लेती है ये सब कुछ, और वैसे ये बनती बड़ी टेस्टी है। इसमें थोड़ा सा दूध और अंडे और चीनी जाती है, और इसका टेस्ट जो है ना, फ्लेवरिंग बहुत अच्छी हो जाती है। आप चाहें तो इसमें दालचीनी का पाउडर भी डाल सकते हैं फ्लेवरिंग के लिए, और ये बहुत ही अच्छा टेस्टी सा ब्रेकफास्ट बन जाता है। इसके ऊपर मेपल सिरप हस्बैंड ने लिया था थोड़ा सा, जो मैंने उनको जब दिया तो एंड टाइम पे उनको डाल के दिया था, बहुत ज़्यादा नहीं, सिर्फ ज़रा सा। आप स्ट्रॉबेरी, डबल क्रीम, ये वो सब कुछ कर लेते हैं। और तो इनका ब्रेकफास्ट करने के बाद ये देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह से ब्रेकफास्ट बहुत ही टेस्टी सा रेडी हुआ था, और मेरा भी दिल कर रहा था मैं खा लूँ, लेकिन डबल तो अब नहीं करना था। तो यहाँ पे मैंने बर्तन जो डिश वॉशर में डाल दिए, क्योंकि फ्राइडे थोड़ा बिजी होता है और मेरा जो टाइम है ना वो भागता हुआ जा रहा था। तो यहाँ पे जी मैं करने लगी हूँ, मैंने ऑन करनी थी बखूर में आपको पहले बता चुकी हूँ कि एक जस्ट खुशबू के लिए है, और घर में ऐसी खुशबू आती है। इसको फ्राइडे के दिन लगा दो, जिस तरह हम अगरबत्ती जुमेरात के दिन लगा देते हैं, और इसको सिर्फ फ्राइडे के दिन लगाती हूँ मैं। और इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी होती है, जैसे कि अत्तर की खुशबू होती है, बहुत ही नाइस लगती है। और कोयले के ऊपर आप इसको रखोगे तो इसका हल्का हल्का सा धुआं उठता रहेगा, लेकिन ये धुआं खुशबू देता है। और ये मत कोई समझे देख के कि मैं जिन पूत कर रही हूँ कुछ ऐसे भी हो जाता है सीन, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। और यहाँ पे कपड़े इस्त्री करते, स्टैंड अभी वहीं पे पड़ा हुआ है। मैंने इसको सोचा पहले ये कर लूँ, फिर टाइम चला जाएगा, बाद में ये होना नहीं हर चीज़ टाइम से होती है। और यहाँ पे हस्बैंड चले गए थे जुम्मा पढ़ने के लिए, और मैंने भी अपनी नमाज अदा की, अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया, और फिर मैं रूम की देखभाल करने में लग गई। देखभाल तो नहीं कर रही थी, ऐसे ही देख रही थी। तो उतनी देर में हस्बैंड आ गए, जुम्मा पढ़ के नमाज से फ़ारग हुई, और फिर मुझे जाना था अपनी शाम की कुकिंग का इंतज़ाम करने के लिए। बच्चों की छुट्टी स्कूल से जब होती है उसके बाद मैं नहीं जा सकती थी, क्योंकि आजकल उनकी क्लासेस स्टार्ट हैं कुरान पाक की। तो इसलिए मैंने सोचा मैं पहले ही चली जाती हूँ, और नमाज से फ़ारग होने के बाद फ़ौरन ही मैं चली गई शॉपिंग के लिए। ज़्यादा नहीं करनी थी, मुझे जाना था चिकन मीट वाली शॉप पे, और उसके बाद मुझे जाना था, साथ ही लिडल है क्योंकि ये पास ही है दोनों, तो लिडल से मुझे लेने थे रोस्ट पोटैटो। तो पहले मैं गई चिकन मीट वाली शॉप पे, वहाँ से लिया। अब इन्होंने भी थोड़ी सी चेंजिंग कर दी है, यहाँ पे बहुत ही अच्छी फ्रेश मीट मिलता है, और आजकल इन्होंने मसाला लगा के भी कुछ चीज़ें रखी होती हैं, जो कि लुक में तो बड़ी ज़बरदस्त है। मैं सोच रही हूँ किसी टाइम लेके आऊँ और उनको ट्राई भी करूँ। और उसके बाद मैं आ गई लिडल में। यहाँ से मुझे चाहिए थे रोस्ट के लिए पोटैटो, आलू रोस्ट करने के लिए आलू मुझे चाहिए थे, जो कि अच्छे मिल जाते हैं लिडल से भी। कभी नहीं लेके आई हूँ, लेकिन आज सोचा कि यहीं से ले लेती हूँ। यूजुअली मॉरिसन, टेस्को, एलडी, एसडा वगैरह से लेके आती हूँ, तो फिर दूर जाना जुम्मे के दिन बिजी था। दूध लिया, और जी आप यकीन करें इसी दौरान में बच्चों के स्कूल का टाइम हो गया था। तो शॉपिंग करने के सीधा ही हम स्कूल की तरफ चले गए। पहले हमने ज़ैन और ज़ैनब को लिया, उसके बाद मैं आई यहाँ पे हमज़ा और फातिमा को लेने के लिए। और हमज़ा की यहाँ भी शरारतें वही हैं, बड़ा सा कोड लगा लेता है, आजकल कहता है बड़ा वो मैं पसंद करता है, तो खुश रहता है, इतना ही बड़ा है। तो यहाँ पे जी मैंने खाना रेडी किया, क्योंकि मैं दिन में वापस आके तो रही हूँ बिज़ी। बच्चों की क्लासेस थी कुरान पाक की, उनके साथ उनकी हेल्प करनी पड़ती है, तो बस कुछ और आपके साथ शेयर नहीं कर सकी। खाना बनाया था, बहुत अच्छा बना था। अगर ये थी आज की वीडियो जो मैंने आपके साथ शेयर की। अगर आप लोगों को पसंद आई हो, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह मिलती हूँ किसी और नए व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।